ग्रंथ में आचार्य विद्यान स्वामी अष्टादशी ग्रंथ में समन्वित सौम्यकृत आपनी मीमांसा ग्रंथ में जो दर्शन एक शब्द से संपूर्ण ज्ञान मानता है उन्हें समझा रहे हैं सुबक सागर जी। कि प्रज्ञा कहीं तुम्हारी चरने गई है। जो चरने वाले जीव हैं वे भी विवेक से चरते हैं। यदि गाय के मुख में जो खाने अयोग्य पत्ती है वो चरी है, वो जीव को बाहर करके बाहर निकाल देती है। पर जो लोग तत्व ज्ञान शून्य हैं वे ही उपाधि को नहीं समझते। सामान्य शब्द ग्रहण करने पर सामान्य अर्थ का बोध होता है। संख्यावाची शब्द का प्रयोग करेंगे तो प्रत्यय विभक्ति आदि का प्रयोग होता है। मनुष्य कहने से सारे मनुष्यों का ज्ञान तो दिखाई दे रहा है मनुष्य दृष्टि से, लेकिन कितने मनुष्य हैं, गोरे हैं, सांवले हैं, कैसे हैं, इसलिए आपको विशेष शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आपने ये कहा कि अनेकमेकम पदस्य वाच्यम विच्यति प्रत्येक प्रगत्या। तो समन्वित स्वामी के इस वचन को लेकर के प्रत्यय प्रगति और इस पद का वाच्य था अनेक एवं एक भी है। तो ये आपने तो बोल दिया, पर समन्वित स्वामी ने सूत्र के रूप में कथन किया। इति उन्होंने कहा है कि भाई प्रधान और गौण, तो जब हम प्रधानता से कथन करेंगे, गुणता से कथन कर देंगे, तो हमारे यहाँ एक अनेक की बात होती है। प्रत्यय लगा करके हम व्याख्या करेंगे तो हम उसमें एक वचन, दो वचन, बहुवचन का प्रयोग करेंगे, तब संख्यावाची का बोध होगा। सामान्य कथन करेंगे तो वस्तुवाची का बोध होगा। तो वस्तुवाची होने से मात्र संख्यावाची का बोध नहीं होता। संख्यावाची का बोध करने मात्र से काम नहीं चलेगा, वो वस्तु भी बोलना चाहिए, संख्या से काम नहीं चलेगा। इसलिए न तावत प्रथम पक्षा, अब ये प्रथम पक्ष है प्रतीत्य भावात, उसकी प्रतीति का भाव है। लोक में प्रतीति नहीं है इस बात की कि बालक कह दिया तो कितने बालकों को ज्ञान हो गया, इसकी तो प्रतीति नहीं है। तो हमको कहना पड़ता है बालकः बालकहु बालकः, पुरुषा पुरुषो पुरुषः। वृक्ष द्रव्य ही वृक्ष स्थित वृक्षत्व जाति द्वारा वृक्ष शब्द, वृक्ष शब्द का प्रयोग करते वृक्ष जाति का प्रकाशित होता था। तो लिंग संख्या चेत शब्द आदि प्रतीति क्रमता एवं, समझ में आ रहा कुछ। वृक्ष शब्द का प्रयोग किया तो सामान्य से वृक्ष का बोध हो गया, वृक्ष जाति का बोध हो गया, सामान्य वृक्ष कथन किया। लेकिन आपको विशेष किम निम्रम आम्र शीशम कौन सा वृक्ष है तो तज्जाति का बोध कराना पड़ेगा। उसके लिए आपको दूसरे शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। दूसरा तो लिंग संख्या, अब वो वृक्ष है, कमल है कि कुमुदनी है, तो लिंग का प्रयोग करना पड़ेगा आपको। कमल है कि कमलिनी, समझे कि नहीं, तो लिंग का प्रयोग करना पड़ेगा, तो विशेष शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा आपको। इतना गहरा सोचोगे। इसलिए राकेश पंडित जैसे लोग हैं ना, ये द्रव्य सामान्य को ग्रहण करके व्याख्या करना चाहते हैं, ये वस्तु के एक अंश की व्याख्या कर पाएंगे, सर्वांगीण वस्तु नहीं कथन कर पाएंगे, समझा भी नहीं पाएंगे। अभेद मात को मानने वाला अज्ञानी मूढ़मती, अभेद रूप वस्तु नहीं है मात्र, भेदा भेदात्म ज्ञो। अब ये कहते भेद तो इनकी बुद्धि कैसे चलती है,
भेद तो द्वैत का होता है, अद्वैत का भेद ही नहीं होता। मैं आपको एक विशेष विद्या दे रहे हैं। एक ही वस्तु और विजाति रहित, एक ही वस्तु विजाति रहित भेदा भेदात्मक है। इस बात को राकेश पंडित नहीं समझना चाहते। अभी मौन लिए बैठे हैं इसलिए समझा रहा हूं मैं। चिद ब्रह्म प्रभु, चिद ब्रह्म प्रभु, चिद ब्रह्म प्रभु जो है वे भेदा भेदात्मक हैं। ए चेतन प्रभु भेदा भेदात्मक है। शुद्ध परमाणु वो ही भेदा भेदात्मक है। सिद्ध परमात्मा वे भेदा भेदात्मक है। भेदा भेदात्मक गियो। प्रश्न कैसे? गुड़गुड़ी गुड़गुड़ी द्रव्य की परिभाषा बनाएंगे तो किसके माध्यम से बनाएंगे? आत्मभूत भी बनाएंगे तब भी आपको लक्षण बनाना पड़ेगा। तो लक्षण और लक्ष्य दो होगा। तो लक्षण लक्ष्य, लक्ष्य भिन्न है, लक्षण भिन्न है। लक्ष्य का बोध लक्षण से हो रहा है, इसे द्वैत है। पुद्गल द्रव्य है, इस पर रसगंध वर्णमाला है, इसे द्वैत है। तो इनकी बुद्धि फिर चलेगी सम के सागर की। वे कहेंगे अच्छा आपने इसमें तो बात बता दिए पुद्गल में, इस पर सदगंध वर्ण जो अमूर्ति के अंदर वे कैसे हो जाएंगे भेदा भेदात्मक? कैसे हो जाएंगे? धर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ये भेदा भेदात्मक होंगे कि नहीं होंगे राकेश पंडित जी? बोलो। नहीं, मौन आप अपनी तरफ से बोलने के लिए मौन हो, हम पूछे तो बोलना चाहिए। वे भी भेदा भेदात्मक हैं। बोले कैसे? धर्म द्रव्य, गति हेतुत्व, अचेतनत्व, अमूर्तत्व, इनके अंदर गुण है कि नहीं? और प्रमेयता धर्म है कि नहीं? तो प्रमेयतादि गुण है कि नहीं? सामान्य गुण है कि नहीं? भेदा भेदात्मक है। इसलिए हमारे आचार्यों ने जो कथन किया है वही सर्वोपरि है। भेदा भेदात्मक गियो ऐसा जानना चाहिए। लगा दीजिए। पहले सुनो ध्यान से। अखंड रूप में भेदा भेदात्मना, खंड रूप में भेदा भेदात्मना। ओहो, और अंदर जाइए। तुम कल वाले बच्चा हो तो फिर खड़े होकर वहां से सुनो। सिंह वाले बच्चा हो तुम। अब हमने लक्ष्य बनाया ज्ञान आत्मा का, तो आत्मा और ज्ञान इनमें मैं देख लिया भेद। फिर हम चलेंगे द्रव्य के पास और अंदर गहरे में। अरे भाई क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? मुझे दिख रहा है। भेदा भेदात्मक को ज्ञान दर्शन सुखबीर इस अपेक्षा से एकत्व भूत हो भेद रूप है, पर प्रदेशत्व रूप में सब में एकत्व ही है। इसलिए जो गुण है वही द्रव्य है, जो द्रव्य वो गुण ही है, जो पर्या है वो भी द्रव्य है। इस दृष्टि से एकत्र रूप है। जब हम ज्ञान गुण की प्रधानता से उसे ज्ञान को गे बना रहे हैं मात्र, तो वह परिज्ञाता से निजज्ञाता से ये हमको प्रश्न करना पड़ेगा। आप मेरे ज्ञान को गे बना रहे हो अपने ज्ञान के लिए कि मेरे ज्ञान के लिए? यदि मेरा ज्ञान मेरे लिए देख रहे हो आप, वो भी मेरे लिए ज्ञेय है, तो ज्ञेय रूप में हम देख तो हमको भेदनत्व दिखाई देता है, और ज्ञायक स्वरूप को देख तो मेरे एकत्व दिखाई देता है। और आप पर के ज्ञान को जान रहे हो वो तुम्हारे लिए ज्ञेय भिन्नत्व भूत ही है। और आत्मा का जो अस्तित्व गुण है
अब दो में हम भेद करके देख रहे हैं। उसी दृष्टि से आत्मा को सामान्य हमने देखा, फिर आत्मा के अस्तित्व गुण को मैंने देखा, आत्मा के अस्तित्व गुण को मैं देख रहा हूँ, स्वयं भी ध्यान का विषय बना ली, तो आत्मा का ज्ञान गुण जो है ना, उसका अस्तित्व भाव भिन्न है। बोले किससे? दर्शन से। उसका अस्तित्व भिन्न है सुख से, भिन्न है वीर से। भिन्न तो नहीं बनाएंगे आप उसके अस्तित्व को, तो भेद कर नहीं पाएंगे आप, परंतु प्रत्यक्ष पेक्षा से सभी एकत्व भूत हैं। ऐसा आचार्य कुंद कुंद भगवंत ने श्री प्रवचन सार जी में कथन किया है। अमृतचंद स्वामी ने उसको विस्तार से समझाया है, जैसे स्वामी ने उसको सरलीकरण किया है। इसलिए सारा विषय हमने वहां का निकाल के वस्तुत्व के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, अभी भाई खोलो खोलो खोलो, और कितना खोलो, सुनो कितना खोलो। अरे भाई बादाम की गिरी तक पहुंच गए, अब खुलेगा नहीं, अब चटनी पिसेगी। ठीक है, क्या आप प्रश्न करो किस द्रव्य का सामान्य गुण? ऐसा नहीं होता। आप प्रश्न करो अस्तित्व किसका अस्तित्व? किस द्रव्य के अस्तित्व की बात कर रहे हैं? अस्तित्व नाम की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। सुनो पंडित जी, अस्तित्व नाम की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। अस्तित्व एक शब्द है और एक गुण है। उस संपूर्ण द्रव्य गुण पर्यायों को, सत्ता को बोध कराता है, उसका नाम असत्य है, वही उसका असत्य है। कथन रूप में अस्तित्व है। जगत के विद्यमानता का बोध कराने के लिए अस्तित्व गुण है। शब्द रूप में वो पुद्गल की पर्याय है। तो सुनते जाना आप, वो पुद्गल की पर्याय है। वो अस्तित्व जो वस्तुभूत गुण है वो प्रत्येक द्रव्य का सुगुणजन्य है। प्रत्येक द्रव्य का सुगुणजन्य है, सुपर्यायजन्य है, सुद्रव्यत्वजन्य है। अन्यथा अस्तित्व गुण संकर दोष खड़ा कर देगा। अस्तित्व गुण में भी संकर वृत्तिकर का अभाव होता है। इसको आज आप चिंतन करना, 8 दोषों से रहित होता है। इसलिए अस्तित्व, द्रव्य का अस्तित्व, गुण का अस्तित्व, पर्याय का अस्तित्व, अस्तित्व का अस्तित्व क्या है? अस्तित्व सदरूपत्व, सदरूपत्व है। उस सदरूपत्व को बोध कराने वाला है, वो शब्द रूप में अस्तित्व है। आइए, तो इस प्रकार से क्रमता तदुक्तम, आनंद आ गया इतनी कहने से। फिर क्या तो लिंग संज्ञा शब्द आदि प्रतीति क्रमता एव तदुक्तम, क्रम से कहते का भी है। स्वार्थ विधाय शब्दो निरुपद्रविदमासचे संभेतम सम्मेत वचने लिंग संख्या विभक्तिश्च। स्वार्थ विधायित शब्दों, अब जिनको व्याकरण का बोध होगा उन्हें समझ में आएगा। और नहीं है व्याकरण का बोध, शब्द शांति श्रद्धा से सुनो, निर्जा का स्थान बनेगा। स्वार्थ विधाय शब्दों, स्व अर्थ का बोध कराता है शब्द। जिसके जैसे आम्र शब्द का प्रयोग किया है, तो आम एक वृक्ष का ज्ञान हो रहा है, पर शब्द निरपेक्ष द्रव्य महा, विभक्ति आदि अपेक्षा रही जो द्रव्य निरपेक्ष शब्द अपने द्रव्य को कहता है, विभक्ति रहित है वो मात्र द्रव्य को कह रहा है, उसका नाम है व्याकरण शास्त्र में लिंग संज्ञा। लिंग संज्ञा प्रकृतिश्च, वो प्रकृति भाव है मात्र। इसके बाद द्रव्य संवेतम, और जो संवेत होता है समय तो बचने लिंग संख्या विभक्तिश्च। जब हम जोड़ के कथन करेंगे, संवेत कथन करेंगे,
संवेद द्रव्य के कथंतर पुलिंग आदि की लिंग एक द्विवचन आदि का प्रयोग करेंगे ना तो संवेद हो गया वो। ये पुलिंग है कि स्त्रीलिंग है कि नपुंसक लिंग है, ये क्या हो गया? संवेद हो गया, उससे युक्त हो गया। और एक है कि दो है, एकम दो बहुन, एक एक दो के बहुत, तो फिर हमको इसमें लिंग के लिए हमें व्यक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा, फिर हमको कारक का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है ना, तब शब्द की व्याख्या होगी। इसलिए वचन गौण प्रतीति में आते हैं। इधर देखो ना, पुरुष, पुरुष इतना शब्द बोला पुरुष, तो पुरुष कह दिया। अब इसमें हमको देखेंगे आयुपेक्षा, बालक, युवा, वृद्ध कि प्रौढ़, एक है कि दो है कि तीन है कि चार, वस्तु देकर व्याख्या करेंगे। अभी क्या किए? पुरुष, तो शेष को गौण करके रखा है, न कि अभाव करके रखा है। इसलिए अर्पिता निरपेक्ष सिद्धे एक जैन दर्शन का ब्रह्मोस्त्र है, महाअस्त्र है। इसके बिना कोई व्याख्या जगत में हो नहीं सकती है, और जो करेंगे वे जैन दर्शन से पराजित होकर ही जा पाएंगे। शेष आगे विचार करेंगे।